हेलो एंड वेलकम ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। एक वीडियो सीरीज जो मैं बना रहा हूँ, ये उस वीडियो सीरीज का 5th वीडियो होगा। एंड अगर आप नहीं जानते हैं, पहली बार आ रहे हो इस चैनल पर, तो इस आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स की एक वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, जिसके अंदर जो भी चीज़ें बेसिक से बेसिक एंड अपडेटेड अप टू द मार्क जो भी फॉरेक्स के अंदर चीज़ें यूज होती है या बताई जाती है, वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी। ये उस वीडियो सीरीज का 5th वीडियो होगा। इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं आज के वीडियो में गाइज, हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज की कि मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, स्टॉप लिमिट क्या होता है, बाय लिमिट क्या होता है, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप एंड लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, एंड लिवरेज क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है एंड बिड प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ओके, तो बहुत ज़रूरी है आप सबको ये चीज़ जानना अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो स्टे ट्यून विथ मी। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखो, बिड एंड आस्क प्राइस क्या होता है बेसिकली। जब भी आप कभी भी मार्केट में बाय या सेल ऑर्डर लगाओगे, तो उस केस में बिड एंड आस्क प्राइस आपको परफॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो जब आप ट्रेड करोगे उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि असल में ये हो क्या रहा है, लेकिन जब भी कभी आप ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका ऑर्डर 2 पिप्स 3 पिप्स का कम में हमेशा लगेगा, जिसकी वजह से ट्रेड लगाते ही आपका कुछ पिप्स का या कुछ डॉलर्स का लॉस आपको दिखने लगेगा। उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है। बिड प्राइस क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस दैट बायर कैन पे फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब कि मैक्सिमम प्राइस जब आप बाय करोगे तो इतना मैं दे सकता हूँ इस चीज के लिए। अभी अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैक्सिमम में इतना प्राइस दे सकता हूँ, उसे हम बोलेंगे बिड प्राइस। ठीक है। और आस्क प्राइस क्या होता है कि मैक्सिमम इतना प्राइस मैं दे सकता हूं जब आप सेल कर रहे हो। तो इससे आपको बेसिक आइडिया ये लग जाएगा कि जब भी आप बाय करोगे, बिड ऑर्डर पे आपकी ऑर्डर प्लेस होगी, और जब भी आप सेल करोगे आपका ऑर्डर आस्क प्राइस पे लगेगा। ठीक है। ऐसा क्यों? तो बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में एक 2 से 3 पिप्स का डिफरेंस होता है। पिप्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो यहाँ आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख लेना। 2 से 3 पिप्स का डिफरेंस होता है, और इन 2 से 3 पिप्स के डिफरेंस में जो गैप है, ये 2 से 3 पिप्स का, इसे स्प्रेड बोला जाता है। तो आप ऐसा समझो कि जब भी आप बाय करो कि आपका ऑर्डर बिड प्राइस पर लगेगा, जब भी आप सेल करोगे आपका ऑर्डर आस्क प्राइस पर लगेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है स्प्रेड, वो बेसिकली ब्रोकर का मार्जिन है। तो वो एक तरीके से ब्रोकर की फीस है, ऐसा समझ लो। ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके समझाता हूँ। जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हो, आपको चार्ट पर जब भी आप ऑर्डर लगाओगे आपको ये रेड कलर का और ग्रीन कलर का लाइन दिखेगा। तो जब भी आप बाय कर रहे हो आपका ऑर्डर जो है वो इस रेड लाइन पे पड़ने वाला है, जबकि प्राइस आप कैंडल देख रहे होंगे वो ग्रीन लाइन के आसपास कैंडल चल रहा है, लेकिन बाय करते टाइम आपका ऑर्डर हमेशा रेड लाइन पे पड़ेगा। और इसी के उल्टा जब आप सेल करोगे तो मार्केट ऑर्डर जो है वो आपका उल्टे साइड में लगेगा। मतलब आप तो जब भी आप सेल करोगे आपका ऑर्डर जो है वो ग्रीन लाइन पे लगेगा। मतलब सेल करते टाइम मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इन 2 पिप्स के बीच का जो गैप है वो बेसिकली आपका डिफरेंस आता है। तो जब आप सेल करोगे ऑर्डर आपका ग्रीन लाइन पे लगेगा, और जब आप बाय करोगे तो ऑर्डर आपका रेड लाइन पे लगेगा। दैट इज द डिफरेंस। और ये जो 2 पिप का डिफरेंस है वो बेसिकली ब्रोकर का मार्जिन होता है, या ब्रोकर की फीस एक तरीके से आप पकड़ लो, ब्रोकरेज एक तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। तो आस्क प्राइस क्या है? जब आप बाय करोगे तो बिड प्राइस पे आपकी एंट्री होगी, और जब आप सेल करोगे तो आस्क प्राइस पे आपकी एंट्री होगी, और इन दोनों के बीच का जो गैप है दैट इज स्प्रेड, वो ब्रोकर का ब्रोकरेज है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास में और क्या चीज़ है। लिवरेज आपने सुना होगा। लिवरेज क्या होता है गाइज? फॉरेक्स के अंदर अनलिमिटेड लिवरेज मिलता है, 100x, 1000x, 500x तक का लिवरेज। मतलब कि आप अगर 100 रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो आप 500 रुपए, 5000 तक का भी ट्रेड ले सकते हो। दैट इज लिवरेज। मतलब एक तरीके से आपके पास में जितना कैपिटल है उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करके 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक आप पैसा यूज कर सकते हो, कैपिटल यूज कर सकते हो। उसे हम बेसिकली लिवरेज बोलेंगे। अब ये कैसे होगा? जबकि हमारे पास पैसे कम है ट्रेड करने के लिए, तो हम इतना ज्यादा पैसा कैसे यूज कर सकते हैं? वो हमें प्रोवाइड करेगा ब्रोकर। ठीक है। तो उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है,
जब भी कभी हम ट्रेड करते हैं हमेशा याद रखना हमारे कैपिटल का कुछ परसेंट उस ट्रेड में लगता है, बाकी जो मेजर पैसा है वो ब्रोकर के साइड से लगता है। तो 1:2, 1:10, 1:50, 1:100, 1:500 तक आपको ब्रोकर के साइड से वो पैसा यूज करने मिलता है। जब आप ट्रेड करोगे आपका ऑर्डर बिल्कुल मतलब तुरंत लग जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया या कितना पैसा लग रहा है कितना पैसा नहीं लग रहा है। लेकिन एज टू अंडरस्टैंड दिस टर्म यू नीड टू नो कि लेवरेज मतलब क्या होता है। लेवरेज एक तरीके से उधारी का पैसा है जो आप ट्रेड करते टाइम ब्रोकर से लेते हो। ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम वो अपने आप उस ट्रेड के अंदर लगेगा। जैसे ही ट्रेड एग्जिट करोगे आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा और वो बचा हुआ जो भी मार्जिन रहेगा वो ब्रोकर के पास अपने आप चला जाता है। तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, लेवरेज मतलब एक तरीके का उधारी का पैसा है जो ब्रोकर हमें प्रोवाइड करता है ताकि हम बड़ी क्वांटिटी में ज्यादा ट्रेड कर पाए। ओके, दिस इज द सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड लेवरेज क्या होता है। अब समझते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है। कई बार ये सिंपल चीज भी कई लोगों को नहीं पता होती है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। स्टॉप लॉस मतलब जब आप ट्रेड करोगे तो एक सर्टन लिमिट से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, ये आप ब्रोकर को बताते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपने $100 का ट्रेड लिया या $10 का ट्रेड लिया, तो आप ब्रोकर को बोल रहे हो कि भाई $5 से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। जब भी कभी मार्केट इतना नीचे गिरेगा मेरी एंट्री को क्लोज कर देना। ठीक है, वो हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और अपने ट्रेड लेने के बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि $10 का मैंने ट्रेड लिया है या $10 का मैंने ट्रेड लिया है, तो जैसे ही ये $20 तक जाएगा या $25 तक जाएगा मेरी ट्रेड को एग्जिट कर देना। ठीक है, मतलब $15 का प्रॉफिट मेरा हो जाएगा तो उस ट्रेड को एग्जिट कर देना, उसे हम बोलेंगे टेक प्रॉफिट। ठीक है, तो एक तरीके से आप ऐसे समझो कि जब आप एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा लॉस नहीं करना चाहते वो ब्रोकर को बताना, उसे हम स्टॉप लॉस बोलेंगे। एंड टेक प्रॉफिट क्या होता है कि इतना प्रॉफिट होने के बाद मेरी ट्रेड को एग्जिट कर देना, ये ब्रोकर को बताना, उसे हम टेक प्रॉफिट बोलेंगे। बताना मतलब जाके बोलना नहीं होता है, आप सिस्टम में ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। लिमिट ऑर्डर जैसे स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दोगे, जैसे आपने एक लेवल पे एंट्री करी 3310 पे आपने एंट्री करी और आप 3305 पे जैसे ही ट्रेड आएगा कट कर देना और 3325 पे जैसे ही ट्रेड जाएगा कट कर देना। तो 25 पे जाएगा तो प्रॉफिट और 05 पे आएगा तो लॉस। अभी हम समझेंगे कि कुछ ऑर्डर के टाइप्स होते हैं। जैसे आप ट्रेड करोगे तो आपको एंट्री के टाइम पे कुछ ऑर्डर के टाइप्स दिखेंगे। जब आप एंट्री करोगे आपको मार्केट ऑर्डर दिखेगा, बाय लिमिट दिखेगा, सेल लिमिट दिखेगा, बाय स्टॉप और सेल स्टॉप के ऑर्डर्स आपको दिखेंगे। ये तो 4 तरीके के ऑर्डर्स क्या होते हैं हम इनको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है। ओके, तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर मतलब जब आप ट्रेड कर रहे हो और प्राइस लेट्स सपोज यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपने एक लॉट चूज किया और एंट्री करी, तो आपकी एंट्री एग्जैक्ट जहां पे प्राइस है वहीं पे लग जाएगी और वहीं से आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। उसे बोलेंगे अपन मार्केट ऑर्डर। ठीक है, दूसरा ऑर्डर टाइप समझते हैं क्या होता है, लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स में क्या होता है कि आप मार्केट को सर्टन कंडीशंस दे सकते हो कि जब कभी प्राइस एक सर्टन लेवल पे सर्टन प्राइस पे आएगा तभी मेरी एंट्री करना, नहीं तो मत करना। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मार्केट आप इस तरीके से ऊपर जा रही है और प्राइस अभी यहाँ कहीं पे है, तो मार्केट अभी हायर हाई पे है। आपको पता है कि मार्केट वापस नीचे आएगा, एक सपोर्ट फॉर्म करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट के लिए मान लो आपके पास में ये एक एरिया है जो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्राइस को बेसिकली मार्केट को ये बोलोगे जब कभी भी प्राइस ऊपर से नीचे इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ मेरा ऑर्डर लगाना और यहीं से मेरी एंट्री एग्जीक्यूट करना और उसके बाद आपका ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो चीज है इसे हम बोलेंगे बाय लिमिट। ओके, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, मतलब प्राइस यहाँ पे था और आपने मार्केट को बोला कि जब प्राइस वापस इस लेवल पे आएगा तब मेरी एंट्री एग्जीक्यूट करना। तो आप सिस्टम में ये सारी एंट्रीज लगा के छोड़ सकते हो और कहीं चले जा सकते हो। आपको जब मार्केट वापस नीचे इस पॉइंट पे आएगा अपने आप एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी
और उसके बाद मार्केट अपने आप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बाय लिमिट और सेल लिमिट क्यों काम आते हैं? मान लो आपको पता है कि मार्केट इस लेवल पे आएगा, तो आपने यहाँ का सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया इस लेवल पे, यहाँ पे आपने एंट्री लगा दी और ये आपने टारगेट लगा दिया। ये तीनों एंट्रीज अपने सिस्टम में लगा दिए और आपने इंटरनेट और फोन बंद करके आप चले गए। तो जब कभी भी मार्केट 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद वापस इस लेवल पे आएगा, अपने आप आपकी एंट्री एग्जीक्यूट होगी और अपने आप आपका ट्रेड चलने लगेगा। तो बाय लिमिट तब आपको यूज करना होता है कि जब आपको पता है सर्टेन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। अब बाय लिमिट अगर इस तरीके से काम करता है तो सेल लिमिट कैसे काम करेगा? बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे मान लो आप अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है जस्ट लाइक दिस, और प्राइस अभी यहाँ कहीं पे है, एंड आपको पता है कि प्राइस जो है वो अपने लेवल को रीटेस्ट करने वापस यहाँ तक आ सकता है, तो फिर आपने क्या किया? अपने एंट्रीज एग्जीक्यूट करी और प्राइस को बोला कि जब ब्रोकर को बोला जब कभी भी प्राइस इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो मेरा एंट्री एक्टिवेट कर देना। और आपने एक टारगेट लगा दिया यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे आपने एंट्री लगा दी और फिर आपने फोन बंद करके आप चले गए। तो अपने आप आपका एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगा और अपने आप आपका ट्रेड चलने लगेगा। तो लिमिट ऑर्डर्स आप तब यूज कर सकते हो जब आपको पता है कि सर्टेन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, वहां से बाय जा सकता है कि सेल जा सकता है। तो जब कभी भी आपका व्यू बुलिश होगा, बाय साइड होगा, आप बाय लिमिट यूज करोगे, और जब कभी भी आपका व्यू सेल साइड होगा तब आप सेल लिमिट यूज करोगे। ओके, दिस इज द सिंपल थिंग यू कैन अंडरस्टैंड। अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप क्या होता है? बाय स्टॉप और सेल स्टॉप समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे हमने अभी ये समझा, मार्केट अभी यहाँ कहीं पे है, लेट्स से मार्केट अभी यहाँ कहीं पे है, इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, यू नो दैट कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे रिजेक्शन करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके बुलिश जा सकता है। तो आप क्या करोगे? एक एंट्री प्लान करोगे यहाँ पे और ब्रोकर को बोलोगे कि जब कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा एंड इस तरीके की कैंडल क्लोजिंग मुझे मिल जाएगी, तो मेरा एंट्री एक्टिवेट कर देना। तो प्राइस यहाँ पे आया, आपका एंट्री एक्टिवेट हुआ, उसके बाद आपका जो एंट्री है वो चलने लगेगा। तो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप आप तब यूज करते हो जब आपको पता होता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू करेगा बुलिश या बेयरिश साइड। तो जब कभी भी आपका व्यू बुलिश होगा, ठीक है, जब कभी भी आपका व्यू बुलिश होगा तब आप एंट्री लगाओगे, इस तरीके से बाय स्टॉप लगाओगे, यहाँ पे आपका एसएल जाएगा और यहाँ तक आप लगाओगे टीपी। तो जब कभी भी मार्केट की कैंडल क्लोजिंग जाएगी इस लेवल के ऊपर, ब्रेकआउट होगा, आपकी एंट्री एक्टिवेट होगी और उसके बाद आपका ट्रेड चलने लगेगा। तो ये हो जाएगा बाय स्टॉप। और सेल स्टॉप क्या होगा? बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है आपको पता है, या एक सपोर्ट लेवल है आपको पता है, ठीक है, ये एक सपोर्ट लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट फॉर्म कर सकती है, आपको पता है, लेकिन यहां से अगर ब्रेकआउट हो तो मार्केट यहां से शार्प फॉल करेगा, आपको ये लगता है। तो आप ब्रोकर को बोलते हो कि यहाँ पे मेरा एक सेल स्टॉप का एंट्री लगा देना, जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा मेरा एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका टीपी, यहाँ पे जाएगा आपका एसएल और यहाँ पे आपकी ट्रेड की एंट्री। इस तरीके से एंट्री एक्टिवेट होगी एंड उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप कब यूज करते हैं? जब मार्केट का एक सर्टेन पॉइंट से ब्रेकआउट होने वाला होता है और आपको ये चीज पता है। एंड बाय लिमिट और सेल लिमिट कब यूज होता है? जब आपको पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट वापस उस लेवल को टेस्ट करने आएगा तो मेरा एंट्री एक्टिवेट करना। ओके, तो ये कंफ्यूज मत करना इन दो चीजों को मिक्स करके। तो इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो वेरी लेंथी, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बात करते हैं फिर। ऑल राइट गाइज, तो बहुत बेसिक चीजें मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे एंड चीजें समझ में आए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन वेरी सिंपल मैनर अगेन किसी और वीडियो में, या फिर इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से मैंने सिंपल वे में बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, बहुत बेसिक मैटर है,
लेकिन नहीं पता होता है कुछ लोगों को, तो अल्टीमेटली आपको आई होप कि सीखने मिले, समझ में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इससे भी बेटर टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो चेकआउट, यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी भी टॉपिक के बारे में आप अगर सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।